जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष माह की। आज बात कर लेते हैं अगन माह की। आज बात कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय महीने की। और आज बात कर लेते हैं कि ये महीना क्यों है खास, और इस महीने में हमें किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, और कौन से ऐसे कार्य, कौन सी ऐसी गलती है जो भूल कर भी नहीं करनी। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मार्गशीर्ष माह की। मैं बात कर रही हूँ अगन माह की, जो कि 28 नवंबर से प्रारंभ होकर 26 दिसंबर तक रहने वाला है। इस माह के बीच में खर मास भी आएगा। उसमें क्या करें, क्या नहीं, क्या निषेध कर रहे हैं, वो वीडियो मैं आपको बाद में दे दूंगी। लेकिन अभी बात कर लेते हैं इस महत्वपूर्ण महीने की। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत खास है। कहा जाता है कि इस महीने में जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जप करता है, ध्यान करता है, तप करता है, उसके समस्त कार्यों को भगवान श्री कृष्ण बना देते हैं। इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जो जाप करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब इस महीने में हमें क्या करना चाहिए? कहा जाता है ये जो मार्गशीर्ष का महीना है, जिसे अगन का महीना भी कहते हैं, इस महीने में मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन होता है तो कुछ सर्दी का मौसम इस समय में आना प्रारंभ हो जाता है। तो आप पूरे माह में जब भी आपका हिसाब बने तो कोई ना कोई गर्म कपड़े का दान आप किसी जरूरतमंद को जरूर कर दीजिएगा। इस महीने में चांदी का दान करना विशेष फलदायी होता है। इस महीने में तामसिक भोजन आप ना करें, लेकिन जीरा अगर आप छोड़े, देखिए हर महीने हम कोई ना कोई चीज छोड़ते हैं। इसके पीछे मैं रीजन बता देती हूँ कि हमें क्यों छोड़ देना चाहिए। जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं कि एक महीना हमने ये नहीं खाना, इस महीने मैंने बैगन नहीं खाया, इस महीने मैंने चप्पल नहीं पहनी, इस महीने मैंने सिर ढाक के रखा, या इस महीने मैंने कुछ भी, आप अपने अंदर में नियम अगर लेते हैं, अपने अंदर में नियम लेके कोई कार्य को करते हैं और किसी चीज को छोड़कर फिर पूरे एक महीने बाद उसका दान करने के बाद आप उसे प्रारंभ करते हैं, तो आपका अथाह फल प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके कई कुल उससे तर जाते हैं। तो इस तरह से तो मेरा ये मानना है कि इस मार्गशीर्ष के महीने में, अगन के महीने में, जीरा, जो कि कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण चीज नहीं है, सब्जी आप राई से, सरसों से, किसी से भी तड़क सकते हो, और आप जीरा छोड़ दोगे तो, और जीरे का फिर दान करें। महीने के आखिर में आप जीरे का दान करें, जितना भी आपसे, यानी कि अगर 30 का महीना है तो आप 300 ग्राम जीरा भी लेकर दान कर दें, बहुत होता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जीरे का दान करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। चांदी का दान उत्तम रहता है, कर सके जितना हो उतना करें। इस महीने में केले के पत्ते नहीं तोड़ने, चाहे आपको सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए भी चाहिए तो भी आप केले के पत्ते नहीं तोड़ेंगे। हाँ, केले के वृक्ष लगाने का महत्व है। इस महीने में आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या पूजनीय स्थल पर, जो सार्वजनिक तौर पर मंदिर बने हैं, वहां कहीं अगर आप केले के वृक्ष लगवाते हैं और उन्हें सींचते हैं, तो आपको क्या बोलूं, अथाह पुण्य की प्राप्ति होने वाली, अथाह पुण्य की प्राप्ति। मार्गशीर्ष का जो महीना है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की जितनी भक्ति हो, आप देखिए भक्ति के भी कई रूप है। एक प्रत्यक्ष भक्ति है, एक परोक्ष भक्ति है। प्रत्यक्ष भक्ति वो है जो हम बैठकर मंदिर में घंटी भी बजाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, हाथ में माला लेते हैं, तो दीपक जलाते हैं और एक स्थान पर स्थिर होकर बैठते हैं। परोक्ष भक्ति वो है जो हम अपने हृदय से करते हैं, हर वक्त अपने हृदय से करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर आप ये बोलेंगे तो इसके लिए आपको किसी भी आसन की, माला की जरूरत नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते, बस में आप जा रहे हैं, आप वर्किंग है, आप चार्टेड बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, जिसमें भी जा रहे हो, उस समय में आप भोजन बना रही हो, आप गृहिणी हो, आप भोजन बना रही हो, तो आप उस समय इस मंत्र का उच्चारण करिए। आप जिस भी समय इस मंत्र का उच्चारण करें, आपको विशेष फल की प्राप्ति होनी ही होनी है। अनेकों मंत्र हैं, इसके सिद्ध मंत्र भी आपको बताऊंगी, क्योंकि जो भी विशेष खास महीना आता है, मैं आपके पास पूरी पूरी सीरीज ले लेकर आती ही हूँ, और आपको अच्छी भी लगती है, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। और आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपके साथ जुड़ी, ये सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। तो अगन माह की बात चल रही है, तो अगन माह में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसलिए जो भी आप बोल सकें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जो बोलना चाहे बोले।
किसी भी नाम से आप पुकारे, आप पुकारते रहिए। अगर इस माह में आप इस कार्य को करते हैं तो आपको अत्यंत सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस महीने में कहा जाता है जो एक समय अन्न ग्रहण करते हैं, यानी कि मार्गशीर्ष के महीने के, अघन के महीने के व्रत, व्रत का मतलब मैं ये बता दूं कि हो सकता है आपने कार्तिक में भी व्रत रखे हो, आपने सावन में भी रखे हो, लेकिन इस माह में अगर एक महीने पूरे एक समय भोजन आप करें, एक समय आप फल खा लें, दूध पी लें, फल खा लें, और एक समय अगर आप भोजन करते हैं तो शारीरिक व्याधियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं, मानसिक व्याधियां दूर हो जाती हैं, दिमागी कष्ट दूर हो जाते हैं, आपके जीवन में से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। अगर मार्गशीर्ष के और ये अघन का जो महीना है इसमें आप इस कार्य को करते हैं, एक समय अगर आप भोजन करते हैं तो आपके जीवन में से अनेकों कष्टों का अंत हो जाता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, किसी को अपशब्द इस महीने में भूल कर भी ना बोलें। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, आप किसी के लिए बुरा बोलते हैं, तो वो कई गुना होकर आपके ऊपर ही आ जाना होता है। ये इस महीने की विशेषता है। इस महीने की सप्तमी और अष्टमी जो तिथि है उन्हें शून्य तिथि माना जाता है। तो मार्गशीर्ष माह की सप्तमी और अष्टमी तिथि जब आएगी, उन 2 दिनों में आपको कोई भी मंगलिक कार्य नहीं करना होता है। तो बस इस बात का आप ध्यान रखें। मैंने विशेष बातें आज खास तौर से वो बताई हैं जो आपको नहीं करनी है। करने के लिए आप मंत्र जाप करिए, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त तुलसी का भोग लगाइए। जो भी आप नियम ले लिए कि मेरे को पूरे महीने तुलसी दल का भोग लगाना है, पूरे महीने मुझे माखन मिश्री का भोग लगाना है, पूरे महीने में मुझे पीले चंदन का तिलक लगाना है। वैसे तो बहुत सारी वीडियो दूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कोई भी नियम आप उठा लीजिएगा। जब चाहे पीरियड है, सूतक है, पातक है, तो उनसे निपटने के बाद कर लीजिएगा, फ्री होकर कर लीजिएगा। कुछ ना करने से करना हमेशा बेहतर होता है। ना पूरे महीने कर सके, 15 दिन, 11 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितने दिन कर सकते हैं उतने दिन कर लीजिए। भगवान ये नहीं कहते कि मैं बंद कर ही रहूंगा या आप मेरे साथ बंद कर रहो, लेकिन हाँ, अपने हृदय में रखो, अपने भाव में भगवान को रखो और भगवान के भाव में स्वयं रहो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में ऐसा तो नहीं कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपको छू कर निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगन माह की आपको अनंत शुभकामनाएं और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हो और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद